नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन में 70 से 80 दिन की होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, साथ ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी है। क्योंकि किसान भाइयों 70 से 80 दिन की लहसुन होने पर बहुत सारी समस्याएँ आती है, साथ ही कौन कौन सी बीमारियाँ आने वाली है और कौन कौन सी आ रही है। आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से खाद व स्प्रे देने हैं। आने वाली जो भी समस्याएं, इन सभी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ किसान भाइयों, चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको तो किसान भाइयों बने रहें वीडियो में एंड तक, क्योंकि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्योंकि किसान भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो किसान भाइयों, बात करें लहसुन के बारे में, तो अभी के समय में तो वैसे तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमारी लहसुन दिखाई दे रही है, पर और कहीं पीलापन भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों ज़्यादा तो कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही किसी और प्रकार के कीटनाशक देने की हमें आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी अगर आपको कहीं कहीं लग रहा है हल्का फुल्का, जैसे कि थ्रिप्स है या फिर कहीं कहीं हल्का फुल्का फंगस की समस्या नज़र आ रही है, या फिर आप अपनी लहसुन को एक बार ज़रूर देखें कि आपको कौन सी समस्या आ रही है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम बाज़ार चले जाएं और वहाँ से भर भर के थैले लेते जाएं, डालते रहें। ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों। आप पहले एक बार अपनी लहसुन को ज़रूर देखें। वहाँ से देखने के बाद जब आपको लगे कि कहीं थ्रिप्स की समस्या है या फिर फंगस से संबंधित है, तो उस प्रकार से हम उसका इलाज आगे वीडियो में दिखाने वाला है, एक एक पॉइंट पर आपको बताने वाला। और यदि अगर किसान भाइयों आपको लहसुन में कहीं थ्रिप्स है या फिर फंगस है, तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे में हमें सबसे पहले तो ये लेना है, एक तो हमें इंसेक्टिसाइड जो कई प्रकार के मार्केट में मिल जाते हैं, चाहे और भी जो बाज़ार में मिल जाएंगे, लेमडासाइलोथ्रिन है और फिप्रोनिल है। तो ऐसे हमें कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों प्रकार से होना चाहिए, वो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। साथ में इसके एक फंगिसाइड लेना है, चाहे तो हम टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, जो मार्केट में कई नामों से मिलते हैं और सभी कंपनियों के लगभग आते हैं। और इनके साथ में एक चिप को ज़रूर मिला लें किसान भाइयों, और इनका हमें स्प्रे करना है। और एक बात का ज़रूर विशेष तौर से ध्यान रखें किसान भाइयों कि हमें जब भी स्प्रे करें तब हमारे खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप पहले स्प्रे करके बाद में पानी चला दें, या फिर आपने सिंचाई की है तो अभी नमी में आप स्प्रे कर दें। वहीं अगर बात करें खाद की, तो किसान भाइयों खाद तो हमें जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास सभी खाद हम पहले डाल चुके हैं, जब 70 दिन से पहले ही हमारे लहसुन में डाल दिए हैं। यदि अगर आप चाहें डालना, तो आप चाहें तो कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, इसको भी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, जो कि 25 से 30 केजी के लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और किसान भाइयों, हमें और किसी प्रकार का खादों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अभी के समय में हमारे लहसुन में जो कंद बनना शुरू हो चुका है, और जैसे इसमें कंद का बनना शुरू हो जाने के बाद में किसान भाइयों हमें खाद डालेंगे तो वो बहुत दिनों में जैसे घुल कर जाते हैं। तो इसकी बजाय हम जो उर्वरक डालने की बजाय हम चाहें तो जो सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल जो खाद आते हैं उनको स्प्रे कर सकते हैं। जैसे एनपीके में आता है 05234 है, 0050 है, इनका बाद में हमें स्प्रे करने हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल खादों का प्रयोग कर सकते हैं। पर वो भी अभी नहीं, थोड़े दिन बाद और करें तो बढ़िया रहने वाला है, बढ़िया रह सकता है। बाद में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी 10 से 15 दिन बाद करेंगे वाटर सोल्यूबल, जैसे कि एनपीके 0050 है या 05234, इनका प्रयोग बाद में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और यदि अगर बहुत से किसान भाइयों के जड़ों से संबंधित बहुत समस्या देखने को मिल रही है, तो इसके लिए किसान भाइयों हम चाहें तो जो रोकोफंगिसाइड है इसको भी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिला करके दे दें। इसके साथ में हम जैसे फिप्रोनिल को भी ले सकते हैं, जो मिला करके कैल्शियम नाइट्रेट के साथ देंगे तो वो जड़ों से संबंधित जो भी कीट है हमारी जड़ों में लगने वाले हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। साथ ही जो रोकोफंगिसाइड डालेंगे तो उससे फंगस की समस्या भी दूर हो जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों, जड़ों से संबंधित खाद और फंगिसाइड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ज़्यादातर समस्याएं हमारी जड़ों से संबंधित ही आती है। ऊपर से लहसुन हरी भरी दिखती है और नीचे से जो फंगस लगा होता है या फिर जो जड़ में कीड़े लगे हुए होते हैं, कहीं इल्लियाँ, ऐसी कई सारी समस्याएं, कीड़े हमें देखने को मिलते हैं, तो हमारी लहसुन अंदर से ख़राब होती जाती है।
इसलिए हमें नीचे से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि किसान भाइयों अभी के समय में जो कंद बनना शुरू हो चुका है तो उसे बहुत ही अच्छे से हमें साइज बनानी है उस। और यदि अगर आपकी लहसुन बढ़िया सी अच्छी हरी भरी नज़र आ रही है तो आप ज़्यादा किसी प्रकार के झंझट में ना पड़ें। बस कैल्शियम नाइट्रेट के साथ एक फंगिसाइड का प्रयोग और एक कीटनाशक का ज़रूर डालें, जैसे पिप्रोनिल और रोकोफंगिसाइड को ज़रूर डाल लें, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करें। साथ ही किसान भाइयों एक बात का हमें ध्यान रखना है कि अभी के समय में जो कंद बनना शुरू हो चुका है तो इस समय हम ग्रोथ प्रमोटर जो खाद आते हैं उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि इनसे किसान भाइयों हमारे जो कंद फटने की समस्याएं थी जो आती है उस वो आ सकती है। क्योंकि किसान भाई आपने देखा होगा कि बहुत से पौधे फट जाते हैं और उनमें से बहुत सारे फिर नए पौधे निकल जाते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं आए इसलिए हमें ग्रोथ प्रमोटर खादों का प्रयोग अब नहीं करना है। कि इनका प्रयोग हमें 60 दिन से पहले ही करना होता है, बाद में नहीं करें। खास तौर से यूरिया खाद का प्रयोग तो हमें करना ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि किसान भाई बहुत सारे किसान जो 12-32-16 का प्रयोग करते हैं 60 दिन के बाद में भी, तो वो नहीं करें। चाहे तो हम जैसे 0-34 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें चाहिए बस पोटास और फास्फोरस। तो हम फास्फोरस और पोटास के लिए 0-34 का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अलग अलग हम नाइट जो फास्फोरस और पोटास की अलग अलग भी हम पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम सिंचाई की, तो सिंचाई किसान भाइयों हम जब हमारी फसल में कंद बनना शुरू हो जाता है तो हम थोड़ा ज़्यादा दिन में सिंचाई करें, जैसे थोड़ी खींच दे करके उसमें सिंचाई करें। ऐसा नहीं कि नमी में नमी बनाए रखें, अगर ऐसे रखेंगे तो उसमें फंगस आने की समस्या बन सकती है, इसलिए हमें थोड़ा उसको मतलब कि थोड़ा डिले करके सिंचाई करें, ज़्यादा नमी को नहीं बना के रखें। तो हमें ज़्यादा खादों का प्रयोग भी नहीं करना है, चाहे तो हम कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास का प्रयोग ही करें। और किसान भाइयों एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि समय समय पर निराई गुड़ाई कराते रहें और अच्छे से इसमें गुड़ारा लगवाएं, जैसे कि अच्छे से गुड़ाई कराएं ताकि जो हवा लगे और मिट्टी में भी जैसे धूप घुस सके, तो हमारे फंगस से संबंधित समस्याएं नहीं आए। और उसमें भी जो मिट्टी में अच्छे से धूप घुसेगी तो किसान भाइयों जो इधर से उधर पलटेगी तो हमारे जो कंद है उसकी भी बढ़िया साइज हमें देखने को मिलेगी। और समय समय पर कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग करते रहें। साथ ही किसान भाइयों एक बात का सिंचाई पर मैं ज़्यादा जोर इसीलिए देता हूँ कि आप ज़्यादा नमी नहीं बना के रखें। वैसे ही मौसम ख़राब होता रहता है, बार बार हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। अभी के समय में भी धूप नहीं निकल पा रही है, 9-10 बज चुके हैं, तो आप ऐसी स्थिति में ज़्यादा सिंचाई नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।